सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में 4 सितंबर की रात घुप अंधेरा छाया रहा। अपने अपने घरों और दफ्तरों की लाइट बंद करके हजारों लोग कैंडल लेकर सड़कों पर उतर आए। इस कैंडल मार्च के समर्थन में पश्चिम बंगाल के राजभवन की लाइट भी बंद रही। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी दफ्तर में कैंडल जलाकर अपना समर्थन दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों से कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी बाइक रैली निकालकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेप पीड़िता का परिवार जो है वो भी कैंडल मार्च के समर्थन में आरजी कर अस्पताल के पास नजर आया। इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया रिक्लेम द नाइट। प्रोटेस्ट के दौरान पीड़िता के पिता ने मीडिया से बात की। कोलकाता पुलिस पर बड़ा आरोप भी लगाया। कहा कि बेटी का शव सामने पड़ा था और पुलिस पैसों का लालच दे रही थी। उन्होंने कहा, पुलिस ने शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की है। हमें शव को देखने की अनुमति नहीं दी गई थी। जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तब हमसे बहुत देर तक पुलिस स्टेशन में इंतज़ार करवाया गया। बाद में जब बॉडी हमें सौंपी जा रही थी तब एक पुलिस अधिकारी ने पैसे की पेशकश भी की थी जिसे हमने तुरंत मना कर दिया था। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस कैंडल मार्च का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोटेस्ट जनता का है। देखिए, पहले से भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। ये जो आंदोलन हो रही है ये भारतीय जनता पार्टी के या दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी की आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन समाज का है, सोसाइटी का है, जनता का है। तो जनता इसको लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी और जनता ने हमें वोट देकर लास्ट इलेक्शन में भी 2 करोड़ 33 लाख वोट देकर जनता ने हमें एकमात्र ऑपोजिशन पार्टी किया है यहाँ पे। तो हमारा कुछ राजनीतिक कर्तव्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से सेकंड बेंचर एज ए सेकंड बेंचर हम इस आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन फर्स्ट बेंच में जनता है, सामाजिक संगठन है, सोसाइटी है। इसलिए जब सोसाइटी की तरफ से ऐसा आह्वान आया कि आप 1 घंटा लाइट ऑफ रखिए और दिया जला के इसको आप सेलिब्रेट मतलब इन द सेंस कि आपका विरोध जताइए, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉल में पार्टिसिपेट किया। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि घटना के तुरंत बाद ही मुख्य आरोपी को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन सीबीआई इतने दिनों के बाद भी कोई खास एक्शन नहीं ले पाई। अब देखिए, विद इन 24 आवर्स कोलकाता पुलिस एक आदमी को अरेस्ट कर लिया था। अभी इतना दिन हो चुका है, सीबीआई के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए जो नागरिक समाज है वो लोग जो प्रोग्राम्स ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जस्टिस का, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब कोई ऑपोजिशन पार्टी सीपीएम, भाजपा, कांग्रेस या एनी पॉलिटिकल इवेंट स्पॉन्सर्ड बाय देम, वो लोग जिसका जमाने पे जिसके स्टेट में इतने सारे रेप और क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो रहा है, जब वो लोग कोई मोटिव लेकर यहाँ पर एनार्की तैयार करने का, क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक एंटी रेप बिल को पास किया गया। इसका नाम है अपराजिता महिला और बाल बिल 2024। हमारे साथी सिद्धांत मोहन और रविराज की रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो के कुछ प्रावधानों में संशोधन को प्रस्तावित करता है। आपको इस बिल की हम कुछ खासियत भी बता देते हैं। रेप से जुड़े मामलों में प्राथमिक सूचना मिलने के 21 दिनों के अंदर मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी। अगर 21 दिनों के अंदर केस अधिकारी जांच पूरी नहीं कर पाते हैं तो केस की जांच पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंप दी जाएगी। जांच का हैंडओवर मिलने के बाद नए अधिकारी के पास जांच पूरी करने के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय होगा। अगर रेप केस में पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है तो दोषी को सजाए मौत दी जाएगी। विक्टिम की पहचान उजागर करने पर 3 से 5 साल की जेल। बंगाल में एंटी रेप बिल पारित होने के बाद
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने कहा, ये बेहद गंभीर मामला है, कृपया इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। बहुत सख्त कानून जरूरी है, लेकिन मजबूत कार्रवाई ज्यादा जरूरी है। आप जानते ही हैं कि 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली थी। जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरोप लगे कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई। मामले में संजय रॉय की गिरफ्तारी की गई। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। साथ ही घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी सीजेआई ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार की शक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हावी ना होने दें। आपको बताते चले कि केस में बीजेपी और सीपीआई-एम का आरोप है कि राज्य सरकार ने केस में सबूत को मिटाने की कोशिश की है। कोलकाता केस में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललित टॉप। शुक्रिया।